सबों जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज से मैं बाइबल से वचन बताने वाला हूँ और आप जब सुनेंगे तो ज़रूर ही इससे ब्लेस्ड होंगे और परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए ज़रूर ये मदद करेगा। तो हम लोग वचन देखेंगे नीति वचन 6 का 20, 21, 22 और यहाँ पर लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। तो यहाँ पर हम लोग देखें अध्याय 6 का नीति वचन 6 का 20, 21, 22। तो हमें क्या करना है? आज्ञा को मानना है। हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। यहाँ माता कह रहा है तो परमेश्वर के सेवक सेविका भी हो सकता है, पूर्णीय भी लोग भी हो सकते हैं। तो माता पिता हम जो मसीह में हैं वही लोग माता पिता हैं और वे लोग अच्छी बातों को सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं और हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे लोग अच्छी बातों को सिखाते हैं, मतलब परमेश्वर के वचन से सिखाते हैं और उस वचन को पकड़ लेना चाहिए और उसे उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए, उस वचन का पालन करना चाहिए जो यीशु ने कहा है या परमेश्वर ने कहा है, उस वचन का आज्ञा पालन करना चाहिए और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, उसको छोड़ना नहीं है, उस वचन को नहीं छोड़ना है जो परमेश्वर का वचन है, उसको जो हम सीख लिए हैं उसको नहीं छोड़ना है और अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख, हमेशा हमेशा के लिए, जब तक धरती में है तब तक हम क्या है, हम उसको पकड़े रहेंगे और उसको हम ये मनन करते रहेंगे और उसका आज्ञा पालन करते रहेंगे और अपने गले का हार बना ले, गले में हार बना लेना है। तो कितना महत्व दे रहा है कि हम उसको क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, मतलब अंदर भी रखेंगे प्लस बाहर भी रखेंगे। मतलब हम एक जो बैल होता है या फिर गाय होती है, वो घास को खाने के बाद वो बागुर भांजता है, गाय और बैल भांजते हैं। तो क्या है, वे लोग उसको ये और ही ज़्यादा महीन कर लेते हैं उसको, ये चारा को, घास को। और उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, उसको ये वचन को उसको मनन करके उसका जो क्या है, उसका शक्ति तब हमारे अंदर में होने लगेगा, मतलब उससे निकलने लगेगा और हम उससे निश्चित रूप से इन्फ्लुएंस में आएंगे, प्रभावित करेगा हमें और वो गाइड करेगा हमें। इसलिए क्या कहता है, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा, मार्ग में चलने के लिए अगुवाई करेगा। दुनिया में दो मार्ग हैं इस संसार में, एक स्वर्ग का मार्ग और दूसरा है नरक का मार्ग। स्वर्ग का रास्ता और नरक का रास्ता, दो रास्ते हैं, सबों को पता है। और अगर हमारे पास वचन ना रहे तो क्या है, हम गलत रास्ते में चले जाएंगे, गलत रास्ते में हम चल जाएंगे और हम नाश हो जाएंगे। इसलिए क्या चाहिए, हमें वचन चाहिए। जिस तरह से एक माँ जो होती है अपने बच्चे को किस तरह से वो सिखाती है कि किस तरह से चलना है, उठना है, बैठना है, कैसे गाड़ी चढ़ना है, कैसे उतरना है, कैसे खाना है, कैसे ड्रेस पहनना है, सारा चीज़ सिखाती है, उठना बैठना सारा चीज़। तो वो उसको याद करता है, बच्चा उस अपनी माँ की बातों को याद करता है और वैसे ही करता है, तब वो आज्ञाकारी बच्चा कहलाता है। आज हमें चाहिए, वचन जो है सब कुछ है, हमें गाइड करता है, हमें इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है और हमें आशीष भी देता है, हमें चलाता है, हमें पालता है। तो क्या है, हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वह तेरे चलने में तेरे अगुवाई करेगा, तो वो अगुवाई करता है, हमें सही मार्ग में हमें ले जाएगा, सही मार्ग में हमें ले जाएगा, नहीं तो हम गलत रास्ते में चल जाएंगे।
और हमें पता चलेगा कि हम मतलब क्या सही क्या गलत हम बिना वचन के नहीं समझ पाएंगे। वचन ही बतलाएगा कि ये सही है, वो गलत है। और इस तरह से हम मार्ग में चलेंगे, मतलब आत्मिक मार्ग में चलेंगे। और दूसरा मतलब आगे क्या बोलता है, और सोते समय तेरी रक्षा करेगा। जब हमारे अंदर वचन होगा तो क्या होगा, सोते समय रक्षा करेगा। किससे? हम भजन संहिता 91 में देखेंगे तो किस तरह से वो तीर शैतान चलाता है, किस तरह से चलाता है हमें पता है। भजन संहिता 91 में हम लोग देखेंगे तो अंधकार में वो तीर चलाते रहता है, लगातार चलाता है। तो वचन जो है हमें प्रोटेक्ट करेगा, रक्षा करेगा। परमेश्वर हमें चौपन से बात करेगा कि क्या मतलब प्रार्थना करना है, इसके लिए प्रार्थना करें, अपने के लिए प्रार्थना करें, घर वालों की प्रार्थना करना, ये परमेश्वर बतलाएगा, रक्षा करेगा। और ये आगे बोलता है कि जागते समय तुझसे बातें करेगी, और हम जागेंगे तो बातें करेगा। सोते समय भी बात करेगा, रक्षा करेगा, और जागते समय भी बात करेगा। और वो हमारे मन में डालेगा, और डालेगा तो हमें स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि हाँ परमेश्वर ने डाला है। ऐसे नहीं कि कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि क्या पता क्या बोला था, ऐसा लगा मुझे, ऐसा कभी नहीं होगा। स्पष्ट रूप से परमेश्वर बतलाता है तो स्पष्ट रूप से बताता है, क्लियरली बताता है कि तुझे ये करना है तो करना है, तुझे ये नहीं करना है तो नहीं करना है। इस तरह से परमेश्वर इस तरह से बात करता है, हमारे मन में डालता है, हमारे हृदय में डालता है। तो इस तरह से बात करेगा और हम परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें चाहिए परमेश्वर पर पहला तो विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और बात करने वाला परमेश्वर है, और हमें गाइड करने वाला परमेश्वर है, अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, रक्षा करने वाला परमेश्वर है, और आशीष देने वाला परमेश्वर है। ये हमें बिलीव करना होगा। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि ये वचन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।